अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सर कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल जी, दुर्गा पूजा बंद कराने सड़क पर उतरे नफरती मौलाना। और डीडी डिफेंस डिटेक्टिव की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दो, लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्ल इकबाल। सो गाइस स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? असल में यह सवाल ही गलत है। बांग्लादेश पहले भी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, और आज भी पाकिस्तानी है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, बांग्लादेश में भी पाकिस्तान की ही तरह हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों को अगवा कर लिया जाता है, उनका धर्म बदलवा दिया जाता है, अधेड़ मुसलमानों से उनकी शादी करा दी जाती है। बांग्लादेश में भी हिंदुओं को कन्वर्ट कराने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। पहले तख्ता पलट की आड़ में हिंदुओं के घरों, दुकानों, मंदिरों पर हमले किए गए। अब दुर्गा पूजा के आयोजन को रोकने के लिए बवाल किया जा रहा है। यहां तक कि बांग्लादेश की केयरटेकर गवर्नमेंट भी आतंकियों और कट्टरपंथियों के साथ खुलकर खड़ी दिखाई दे रही है। और यही सब तो पाकिस्तान में होता आया है, जो कि बांग्लादेश में अब होता हुआ नजर आ रहा है। सुन रहे हैं आप? ये जो नारे लग रहे हैं, रैली निकाली जा रही है, धमकी दी जा रही है, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका की तस्वीरें हैं। वैसे तो बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमान सालों से दुर्गा पूजा के समय बवाल करते आए हैं। पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की वारदातें बांग्लादेश में हर साल होती आई हैं। लेकिन इस साल कट्टरपंथियों के हौसले और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं। दुर्गा पूजा भारत ही नहीं, बांग्लादेश का भी बहुत बड़ा त्योहार है। लेकिन बांग्लादेशी कट्टरपंथी इसी पूजा के आयोजन पर अटैक कर देश की हिंदू आबादी को दबाने और डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि बांग्लादेश असल में पाकिस्तानी है? पाकिस्तान में ब्लशफेमी के नाम पर क्या होता है पता है ना आपको? पाकिस्तानी इस्लाम और कुरान का इस्तेमाल कर अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसी से लड़ाई हुई, किसी बात को लेकर विवाद हुआ, बस उस पर कुरान की बेअदबी का आरोप लगा दो, भीड़ जमा कर लो और उसे लिंच कर दो। दूसरे धर्म के लोगों पर तो ये आरोप और भी आसानी से लगाए जाते हैं, लेकिन खुद मुसलमान भी इससे बच नहीं पा रहे हैं। ऐसे मामलों में कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि असलियत क्या है, सच्चाई क्या है। वह सब पागलों की तरह टूट पड़ते हैं। 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ था। हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए थे, कई लोग मारे भी गए थे। मुसलमानों का आरोप था कि पूजा पंडाल में कुरान रखकर उसकी बेअदबी की गई। और जब पुलिस ने बेअदबी वाले मामले की जांच की तो पता चला कि पूजा पंडाल में कुरान रखने वाला कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान ही था। इकबाल हुसैन यानी खुद एक मुसलमान ने कुरान की बेअदबी कर हिंदुओं पर आरोप लगा दिया। और ये उसने ऐसा किया था वहां के लोकल मस्जिद के इमाम के मौलाना के कहने के बाद। ऐसा आज भी हो रहा है। बांग्लादेश में किसी न किसी बहाने दुर्गा पूजा को टारगेट किया जा रहा है। ढाका के उत्तरा में दुर्गा पूजा के लिए कई पंडाल सजाए जाते हैं। सेक्टर 11 और 13 के सार्वजनिक खेल के मैदान में कई दशकों से ये पंडाल लग रहे हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया है कि वो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। उत्तरा में मुसलमान इस तरह की रैलियां निकालकर चेतावनी दे रहे हैं कि चाहे जो हो जाए वो दुर्गा पूजा के पंडाल नहीं लगने देंगे, दुर्गा पूजा नहीं करने देंगे। और इस विरोध की वजह क्या है? मुसलमानों की यह दलील है कि जिस प्लेग्राउंड पर पूजा का पंडाल लगता है उसी ग्राउंड में ईद के दौरान वो नमाज पढ़ते हैं, इसलिए उस मैदान में पूजा नहीं हो सकती। यह बवाल इतना बढ़ गया है कि सेना को दखल देना पड़ गया। और जो फैसला हुआ है उससे भी साफ है कि बांग्लादेश में आने वाला समय हिंदुओं के लिए कैसा होने वाला है। सेना ने दुर्गा पूजा के लिए मैदान के एक हिस्से के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। बावजूद इसके पूजा आयोजन के विरोध में रैलियां निकाली जा रही हैं। उत्तरा में जगह जगह ऐसे बैनर पोस्टर लगा दिए गए हैं। देखिए क्या लिखा है इनमें लिखा है कि ईद की जमात इबादत गाह पर होती है और यहां कोई जबरदस्ती नहीं होगी। दूसरे में लिखा है उत्तरा सेक्टर 13 के फील्ड पर ईद की जमात आयोजित की जाएगी, पूजा नहीं।
तीसरे पोस्टर में लिखा है कि इस मैदान में ईद की जमात होती है, इसलिए यहां पूजा नहीं होगी। और ऐसा केवल ढाका में नहीं हो रहा है, पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। खुलना के कई मंदिरों को धमकी भरी चिट्ठियां भेजी गई हैं कि 5 लाख टका दो, नहीं तो दुर्गा पूजा नहीं होने देंगे। इस लेटर में लिखा है कि अगर पुलिस से शिकायत की तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओगे। पहले मंदिरों को तोड़ा, फिर कुरान की बेअदबी की साजिश रचकर मूर्तियों को तोड़ा, और अब पूजा पांडालों का विरोध और पूजा करने के नाम पर वसूली की धमकी। यह है नया बांग्लादेश, वो बांग्लादेश जिसे बनाने में हिंदुओं का भी उतना ही खून बहा जितना वहां के मुसलमानों का बहा। लेकिन आज बांग्लादेशी मुसलमान पूरे बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है। हर हिंदू को या तो मुसलमान बनाना चाहता है, या उसे मार देना चाहता है, या उसे बांग्लादेश से भगा देना चाहता है। रंगपुर डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में पड़ता है, भारत के जलपाईगुड़ी के पास। यहीं पर एक स्कूल है, मुस्लिम उद्दीन गर्ल्स हाई स्कूल। यहां का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। यहां पढ़ने वाली हिंदू बच्चियां पढ़ाई छोड़कर प्रोटेस्ट कर रही हैं, स्कूल प्रबंधन और कट्टरपंथियों के खिलाफ नारे लगा रही हैं। लेकिन वजह क्या है कि इन बच्चियों को क्लास छोड़कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है? ये बच्चियां आरोप लगा रही हैं कि उन्हें इस्लाम कबूल करवाने की कोशिश की जा रही है, हिजाब पहनने का दबाव डाला जा रहा है, क्लास में सब बच्चों के सामने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। আমাদেরকে বলছে যে তোমরা কোরআন শরীফের ঈদের সূরা মুখস্থ করবা, 7 দিনের মধ্যে অর্থসহ সূরা মুখস্থ করবা, তাই নাইলে হিজাব করবা। হিজাব থেকে ওরা হিজাব করতে বলছে, আবার পর্দা করতে বলছে। তাই পর্দা না করলে তোমাদের শরীর মেয়েরা ছেলেরা দেখতে পাবে গাল দেয়। ক্লাসে আবার স্যারেরা বাজেভাবে আমাদেরকে গালি দেয়। আমাদের ক্লাসে যে স্যার বললো যে তোমরা হিন্দু মেয়েরা কয়েকজন আছে দাঁড়াও, তারপর আমরা দাঁড়াইলাম, বলতেছে তোমরা হিজাব পড়ো না কেন? বললাম যে স্যার আমরা হিজাব কেন পড়বো, স্কার্ফ পড়বো। কয় না, তোমরা যে হিজাব পড়ো না, তোমরা রাস্তা দিয়ে যে হাঁটো, ছেলেরা তোমাদের শরীর থেকে আকর্ষিত হয়, এই জন্য তোমাদের হিন্দু মেয়েদের আজকাল বিয়ে হচ্ছে না। তারপর বাজেভাবে নোংরা ভাষায় গালি দেয় স্যার। তারপর বলে যে হিজাব পরে আসবা, পরের দিন থেকে পরে আসবা। যে ধর্মীয় স্যার মুসলিম ধর্ম ক্লাসে যত নেগেটিভ ধর্মের কথা আছে সবকিছু উল্লেখ করে, আর বাবা মাকে গালি দেয়। अब आपको ढाका यूनिवर्सिटी की एक हिंदू स्टूडेंट की बात सुनवाता हूँ। কিছু কিছু স্পেসিফিক ফ্রেন্ডের কাছ থেকে যে গরু একটা টপিক উঠায়, খাই না, এবং আমি ওটা পুজো করি, গরুর আমি পূজা করি, ওই জিনিসটা আমাকে কন্টিনিউয়াসলি বলে আসে যে খাস না কেন, খেয়ে দেখ না, অনেক টেস্ট, কিভাবে না খেয়ে পারিস, এত টেস্টি একটা খাবার। এইটা কি তামাশা হচ্ছে আমার সাথে, আমার ধর্মের সাথে এটা তামাশা হচ্ছে যে টেস্টি। আমিও তো অনেক টেস্টি মাংস খাই, তুই খাবি? খাবি তুই? খাবি না তো। আর আমি তো यानी बांग्लादेश में हर स्कूल से लेकर कॉलेज तक में हिंदू छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें किसी न किसी तरह से कन्वर्ट कराने की कोशिश की जा रही है। आप सोचिए कि आपके दोस्त जिन्हें आप अपना सब सुख दुख का साथी मानते हैं, जिगरी मानते हैं, वो रात दिन इसी कोशिश में लगा रहता है कि कैसे आपको हिंदू से मुसलमान बना दे। स्कूल में आपके टीचर पढ़ाने के बजाय आपके धर्म को टारगेट करते रहें, हिंदू बच्चियों को मुसलमानों के रीति रिवाज और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए मजबूर करें। यही हो रहा है बांग्लादेश में, और ऐसी ही घिनौनी कोशिशें पाकिस्तान में भी सालों साल से की जा रही हैं। भारत में भी थोड़ी बहुत शुरू हो गई। आप देखिए कि बांग्लादेश में ऐसा ना केवल हिंदुओं के साथ हो रहा है, बल्कि बौद्धों के साथ भी हो रहा है, और तभी वो ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें भारत में मिलना है। बांग्लादेश के चिटगोंग में म्यांमार बॉर्डर के हिल टैक्स पर चकमा ट्राइब्स रहती है। ये ट्राइब्स बौद्ध धर्म को मानती है। पिछले कई सालों से बांग्लादेश की गवर्नमेंट चकमा ट्राइब्स लैंड्स पर बाहरी लोगों को बसा रही है, उनकी जमीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, उन्हें इलाकों से भगाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से चिटगोंग के चकमा इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। बाहरी लोग सेना के साथ मिलकर चकमा आदिवासियों के घरों को जला रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं। जब अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना का साथ नहीं मिल रहा, तो ये बांग्लादेशी चकमा आदिवासियों ने भारत से मिलने का ऐलान कर दिया है। ডক্টর মোহাম্মদ ইউনিসের উদ্দেশ্যে এখান থেকে আমরা আওয়াজ তুলছি যে যতক্ষণ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অন্তর্ভুক্ত না হয় ততক্ষণ অবধি সেনাবাহিনী পার্বত্য অঞ্চল থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। 3 নম্বর, যতক্ষণ অবধি পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ কিংবা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না ততক্ষণ অবধি সেখানে সেনা শাসন এবং গণহত্যা বন্ধ করতে হবে, না হলে এই আন্দোলন আমাদের জারি থাকবে। আর সেখানে যারা আমাদের ভাই বোন, আমাদের জাতি ভাই,
বাংলাদেশ পার্বত্য চট্টগ্রাম খাগড়াছড়ি দিঘিনালা পানছড়ি পার্বত্য এলাকাতে যত সংখ্যক আমাদের ভাই বন্ধু রয়েছে আমি ওদের উদ্দেশ্যে আওয়াজ তুলছি এখানে আমাদের আজকের এই প্রচার দল থেকে আগামী দিন আপনারা যদি খণ্ডিত না হয়ে একত্র হয়ে যদি আপনারা কাজ করেন তাহলে আমরা আপনাদের পিছনে আসি যদি আপনার ढाका से लेकर चिटगोंग तक बवाल हो रहा है, तो आखिर बांग्लादेश की एंट्रिम गवर्नमेंट कहां है? क्या उसे देश में चल रहे इस घमासान की जानकारी नहीं है? असल में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर गवर्नमेंट अभी किसी और एजेंडे पर लगी हुई है। इस वीडियो को देखिए, ये 24 सितंबर का वीडियो है जब बांग्लादेश के केयरटेकर गवर्नमेंट के चीफ एडवाइजर अमेरिका गए थे। वहां वो क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव के प्रोग्राम में भी शामिल हुए थे। क्लिंटन दंपति से मोहम्मद यूनुस के करीबी संबंध जग जाहिर हैं, इसमें क्लिंटन नजर भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे खास बात तब हुई जब मोहम्मद यूनुस ने उन 3 स्टूडेंट्स लीडर्स को क्लिंटन से मिलवाने के लिए स्टेज पर इनवाइट किया। सुनिए मोहम्मद यूनुस ने इन तीनों स्टूडेंट लीडर्स की, जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन चुके हैं, उनके बारे में क्या कहना था। Suddenly all the young people of Bangladesh got together and said enough is enough. We are not going to tolerate it anymore. And they didn't. They sacrificed themselves in front of the bullets fired by Bangladeshi government and sacrificed them. Some of the leaders of the student movement are here, I guess. Yeah, well, you see it? Stand up. We are not giving up. And he is known as to be the brain behind the whole revolution. So he denies it repeatedly. He said, not me, many others. But that's how he is recognized, that he's the brain behind the whole thing. मोहम्मद यूनुस ने जिस स्टूडेंट लीडर को इस पूरे तख्ता पलट का मास्टरमाइंड बताया है, उसका नाम है महफूज आलम। महफूज ना केवल स्टूडेंट लीडर है, बल्कि इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप हिजबुत तहरीर का मेंबर भी है। तस्लीमा नसरीन को तो आप जानते ही होंगे, बांग्लादेश की बहुत बड़ी लेखिका हैं। अपने उपन्यास लज्जा की वजह से बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर आने के बाद से वो भारत में रह रही हैं। उन्होंने भी ट्वीट करके सवाल उठाए हैं कि अमेरिका में मोहम्मद यूनुस ने इस्लामिक आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर के लीडर महफूज आलम को शेख हसीना गवर्नमेंट को पलटने के लिए हुए आंदोलन का ब्रेन के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया और बिल क्लिंटन ने ताली बजाई। क्या इसी तरह अमेरिका लोकतंत्र को सपोर्ट और इस्लामिक आतंकवाद से लड़ाई लड़ेगा? आरिफा रहमान रूमा बांग्लादेश ओपन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया है कि महफूज को लोग सूबेदार के नाम से जानते हैं। वो अक्सर इस बात से इनकार करता है कि तख्ता पलट वाले आंदोलन के पीछे वो नहीं था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि इन सारी चीज़ों के पीछे उसी का दिमाग था। ये बहुत ही शातिर तरीके से तय की गई ये चीज़ है, ये कोई अचानक हुई चीज़ नहीं है। यानी महफूज पूरे आंदोलन को सूबेदार के नाम से लीड कर रहा था ताकि उसकी पहचान सामने ना आ पाए। भारत का सिक्योरिटी और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रह्म चेलानी ने भी ट्वीट किया है कि ये सारा आंदोलन वेल डिजाइंड था और लीडर ने अपनी पहचान छुपाई थी। अब देखिए कि जिस आतंकी संगठन हिजबुत तहरीर से महफूज के कनेक्शन की बात की जा रही है, उस पर भारत की सिक्योरिटी एजेंसी NIA ने हाल ही में कार्रवाई की है। इसी बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जुड़े कई ठिकानों पर भारत के भीतर रेड की गई है। और तख्ता पलट के बाद केयरटेकर गवर्नमेंट में एडवाइजर बन गया और अब उसे मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड फोरम पर पहुंचा रहे हैं। इससे न केवल मोहम्मद यूनुस और महफूज का पूरा कनेक्शन सामने आ रहा है, बल्कि इसमें अमेरिका का रोल भी साफ साफ दिख रहा है। और इन्हीं सब का एक नतीजा ये भी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है, उन पर कन्वर्ट होने का दबाव बढ़ रहा है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस में अड़ंगा डालकर उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है ताकि या तो वो देश छोड़कर भाग जाएं या फिर थक हार कर मुसलमान बन जाए। लेकिन जुल्म सहने की भी एक सीमा होती है। अब देखिए कि बांग्लादेश में ही बौद्ध चकमा आदिवासी भारत से मिलने के लिए आवाज उठाने लगे। उसी तरह हिंदू बच्चियां भी स्कूल में अपने टीचर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही। तो इसी तरह की आवाजें भी एक दिन बड़े आंदोलन का रूप ले लेंगी और फिर बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों के खिलाफ भी बगावत होगी, जरूर होगी। तो दोस्तों, आज का आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। जो सोए हुए हैं उन्हें जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना और समय से बात करना तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइप। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि अपना जो कि पाकिस्तान में भी ये सारे चलती हैं ब्लास्फेमी लॉ पे, किसी से दुश्मनी निकालनी हो तो उस पे जो है वो रोब कर दिया और बेहुरमती खुद की और डाल दूसरे पे दिया। वही बात जो कि अपना बांग्लादेशी उस मुस्लिम ने किया कि खुद कुरान पाक की बेइज्जती करके दुर्गा पूजा में रख दिया और इल्जाम लगा दिया कि वो हिंदू ने ऐसा काम किया। यार हिंदू क्यों करेंगे? और शर्म वाला पॉइंट ये है हिंदू कि क्यों पीछे अपना जो है वो अपनी ये सारी चीजें खराब करवाएंगे? क्यों? क्योंकि ये मुसलमान जो हैं ये खुद बेहुरमती करके, यार इनको शर्म नहीं आती यार, किसी का इल्जाम पर लगाते हुए भी जो है वो खुद बेहुरमती करते हैं। और सबसे बड़ा डूब के शर्म मर वाला जाओ। पॉइंट ये है कि पीछे गाइड करने वाला इमाम मस्जिद है, जिसने वो सारा प्लान बनाया, जिसने उस बंदे को गाइड किया कि इस तरह का प्लान लाना तो करें तुम लोगों पे। और इस तरह का प्लान करके तो ये दुर्गा जो पूजा रुकवाएं। और दुर्गा पूजा फिर ये है कि ये कहा जा रहा है, पॉइंट ये उठाया जा रहा है कि वो ईदगाह है जी, वहां पे हम ईद की नमाज पढ़ते हैं, इसलिए वहां पे आप दुर्गा पूजा नहीं कर सकते। तो दूसरी तरफ इनका दोगलापन देख लें कि कह रहे हैं कि 5 लाख टका अगर आप लोग हमें दे देंगे तो फिर जायज हो जाएगा काम। वैसे ठीक नहीं है। वही अगर मेजर 5 साहब की लाख बात टका देंगे तो फिर खजूर जायज मिल हो जाए बस। हाँ लेकिन ये है कि चीजें और लेकिन एक और बात मेंशन कर दूं कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं कोई मुफ्ती जो है वो क्या नाम था उसका, मुफ्ती तारक मसूद, मुफ्ती तारक मसूद का जो है वो कि उसको बचवाना चाह रहा हूँ। यार मैं बचवाना नहीं चाह रहा, राइट है। मैं ना सिर्फ यकीन करें बात ये करता हूँ, चाहे वो मुफ्ती हो चाहे कोई और हो, यार अगर किसी से कोई गलती होती है तो अगर वो सॉरी करता है तो उसको माफी मिलनी चाहिए कि नहीं। अगर वो जो क्या नाम था डॉक्टर शाहनवाज था, अगर वो भी था, वो भी माफी मांग रहा था तो मैं उसके हक में भी हूँ कि उसको माफी की देनी चाहिए थी। भाई बेशक उसने किया या नहीं किया, अगर वो माफी मांग रहा तो उसको माफी करना चाहिए था, ना कि उसको जो है मारना चाहिए था। मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूँ। इसी तरह अगर कोई मौलवी है, कोई और है, कोई भी हो, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, कोई भी हो, अगर वो बेहुरमती कर रहा है, बेहुरमती करके माफी मांग रही है, उसने रजू कर लिया है, तो देखें ना, उस पर गौर करें और ये नहीं है कि उसको मारना शुरू कर दें। लेकिन एक और भी चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा, मैं जो कल देखी है मुफ्ती तारक मसूद की, मैंने पहले नहीं देखी थी, तो इसलिए जो है वो मैं सब के लिए जो है वो सॉरी करता हूँ कि उसको नहीं बख्शना चाहिए, उसको बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए, क्योंकि उसके खुद के बयान है। मैं तो यहाँ पे कहता हूँ ना कि कोई माफी मांग ले, कोई माफी मांग ले तो उसको माफ कर देना चाहिए, मैं हर एक के लिए कहता हूँ, ठीक है। इसी तरह जो है वो ये अपना जिसको मैं सुनता हूँ अपना क्या नाम है उसका, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, ठीक है, वो बंदा भी जो है वो यही कहता है कि जो माफी मांग ले उसको माफ कर दें, ठीक है। लेकिन वो भी सिर्फ मुफ्ती तारक मसूद के लिए नहीं, सब के लिए कहता है। मैं भी सब के लिए कहता हूँ कि मुफ्ती के लिए नहीं है, सब के लिए है। तो लेकिन इसी मुफ्ती ने ये कहा था कि जो कोई भी बेहुरमती करेगा, कहता है कि मैं इधर होशो हवास में समझदारी से, पूरी समझदारी से ये फतवा देता हूं कि उसको कत्ल कर दें, बगैर कोई अदालत के, बगैर किसी चीज के उसको कत्ल कर दें और जो है वो काम तमाम कर दें। और अगर कोई करके सॉरी भी करता है तब भी मार दें उसको। ये बयान इस मुफ्ती तारक मसूद का था, ठीक है। लेकिन मैंने कल सुना, तो इसलिए जो है मैं सबसे सॉरी करता हूं जो मैंने कहा कि इसको माफ कर दें। इसको माफ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने खुद कहा है कि अगर कोई बेहुरमती करके माफी मांग ले, उसको माफ नहीं करना, उसको मारना है। तो आना, अब आ पाकिस्तान में आगे खड़ा हो, फिर अपने बयान पे पूरा उतर, तूने बेहुरमती की है और अब भुगत फिर वो चीज, क्योंकि दूसरों पे तू फतवे देता फिर रहा है कि उसको बेशक वो माफी मांगे उसको मार देना चाहिए, तूने भी माफी क्यों मांगी? फिर
आना फिर सामना कर कहे मेरा सर तन से जुदा कर दो। अब मुफ्ती का सर तन से जुदा होना चाहिए क्योंकि उसके बयान है, इसलिए होना चाहिए। नहीं, वो बीच में सवाल ये पैदा होता है ना, कल भी एक वीडियो हमने की, नाज़िया इलाही खान की भी बात याद आ जाती है। वो भी सही कहती थी कि ये जन्नत के सारे रास्ते दिखाने वाला भी यही बंदा है। इसी बंदे ने कहा था कि ये चीजें नहीं दिखाए तो सब नहीं है, वो वैसे उसका कहना था कि एज अ मुफ्ती ये बंदा भी वो कहता रहे कि ये करेंगे तो ये होगा वो होगा। तो अब इसके पास तो मौका है, अब इसको तो चाहिए जन्नत जाए, शहीद हो जाए, मतलब तरह जाएगा। वीडियो नहीं देखी आज या कल? बात सिर्फ इतनी है ना कि ये बंदा अगर फतवे ना लगाए होते या उस वक्त इसके बयान ये होते कि यार माफ मांगने से माफ कर देना चाहिए, अगर ये फतवा होता तो मैं इसके साथ था कि माफी मांग रहा है चलो माफ कर दें। लेकिन इसका ये फतवा था कि कोई माफी मांग ले बेहुरमती के बाद उसको माफ नहीं करना चाहिए, उसको मार देना चाहिए। तो मारना चाहिए इसको भी फिर, क्योंकि ये इसी का फतवा है, इसी पे लागू होना चाहिए। छोड़ूंगा सब के सब। सीरियसली मैं कहूँ कि ये बातों के भूत हैं और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी दुकानें चमका के बैठे हुए हैं। जो असल बंदा दीन की खिदमत कर रहा होगा या चल रहा होगा वो इन अ डिफरेंट वे अपना कर रहा होगा काम के, यार इस तरह दीन की सलाह करनी है, दीन इस तरह है और मैंने इस तरह चलना है, ठीक है। लोगों को गाइड भी कर रहा होगा ना, तो कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी, वो लोगों को सिर्फ गाइड कर रहा होगा। हाँ, जवाब ज़रूर देगा कि यार वो मिर्ज़ा का नाम आया, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, तो वो जो है इंडिया में भी सुना जाता है, उसको लोग सुनते हैं। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनकी वीडियोस देखी होंगी, बहुत सारे लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं उनकी वीडियोस के ऊपर, ठीक है। जैसे हम रिएक्शन दे रहे हैं तो वो भी रिएक्शन देते हैं, इंडियन है, तो लोगों को पता है कि यार वो क्या बात कर रहा है, क्या है उसकी। अब अभी निकालेंगे ना, अगर जाके कुरान में से हदीस में से निकालेंगे, वो लोग अगर पढ़ना चाहेंगे यार ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये है भी कि नहीं, तो उनको रेफरेंस मिलेगा इस चीज़ का, प्रॉपर पता चलेगा कि हाँ यार ये चीज़ है, मौजूद है इस्लाम में, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे भी मुसलमान रहते हैं इंडिया में, तो वो लोगों को उनको पता होगा बहुत सारी चीज़ों का, क्योंकि उनका रहन सहन अलग है, पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे ये बंदा रोने वाली वीडियो कॉल डाली हुई है, क्लोज मूड कैमरा, ये आंसू निकल रहे हैं इस तरह करके ना, आंसू नीचे कमेंट्स लोगों के, ये वो लोग हैं पागल, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता, नीचे कह रहे हैं मुफ्ती साहब को हम मुफ्ती साहब के साथ खड़े हैं, हम उनका साथ दे रहे हैं, हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे। वो जो माफी मांग रहा था बैठ के सोशल मीडिया पे, कह रहा था मेरा अकाउंट नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उसको क्यों, उसके साथ क्यों नहीं हुआ? नहीं है जिसका आपने आईपी तक चेंज वो चेक नहीं किया उसका कि उसने लॉगिन कब किया लास्ट टाइम। वो पागल के बच्चों, आईपी तो चेक कर लो लास्ट टाइम कब हुआ। वो अगर इतनी इन्वेस्टिगेशन में जाते हो तो अगर उस पे वो साबित होता है तो उसके बाद लटकाया जाए, वो भी कानून करेगा। आप अपने हाथ में हर चीज ले लेते हो, मैं वर्ड यूज नहीं करना चाहता। कानून वही ना, कानून जब बना हुआ है तो कानून के जरिए सारा कुछ वैसे नहीं चलते। अब मुफ्ती जो है वो रो के वीडियो अपलोड कर रहा है, वो भाई क्या है, तो मुफ्ती है तो क्या है, क्या हो नहीं गया? अब क्यों रो रहा है जब फतवे खुद इसने दिए हुए हैं, तो अब क्यों मेरे फिर गालियां निकल जाती हैं यार मेरे मुंह से। फिर क्यों रो रहा है? फिर सामने आना कहे मेरा सर तन से जुदा करो, मैंने बेहुरमती कर दी। अब बेहुरमती को भी मान भी नहीं रहा, नहीं मानता, मान भी नहीं रहा गुस्ताखी को। वो पहले हालांकि गुस्ताखी उसने की है, पहले अपने ही बात की, उन्होंने कहा कि मुझसे बाय मिस्टेक जो है वो वर्ड यूज हो गया। मैं वो मखसूस वर्ड है मैं बोलना नहीं चाहता दोबारा, क्योंकि दोबारा उस उम्रे में आ जाएगा तो मुझसे वो मुंह से निकल गया। बाद में कंडेम कर रहा है कि मैंने वो बोला ही नहीं है, मेरा तो मतलब जो समझने का या समझाने का तरीका था वो अलग था, मैं कुछ और समझाना चाह रहा था। फिर कुछ वर्ड जो है निकाले हैं और उनकी तशरीह करके बता रहा था कि नहीं ये वर्ड ये नहीं, इसका मफहूम ये है और इसका मतलब ये है। लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बाद में एक क्लोज मूड में रोने वाली वीडियो, पीछे म्यूजिक लगा हुआ है सैड, ऑस्कर विनिंग एक्टिंग हो रही है और लोग जो है नीचे मैं कहता हूँ चाहे अगर कोई और बंदा होता ना जो कि इस चीज को सपोर्ट कर रहा होता कि जी माफी मांगने से जो है वो रफा दफा करना चाहिए और माफ कर देना चाहिए, लेकिन इस बंदे ने फतवा दिया हुआ कि माफी के बाद भी मार दो, तो इसको मारना चाहिए। इससे शुरुआत करें, इस मौलवी से शुरुआत करें। अब टीआरपी वालों की जिम्मेदारी बनते, मैं उनके साथ हूं जो मारेगा इनको, सीरियसली कह रहा हूं, क्योंकि इसने फतवा दिया हुआ है। अबे यार हमें मारने देखो, नहीं मैं पता है क्यों इसको ये इस चीज के खिलाफ हुआ हूँ, इसने खुद फतवा दिया हुआ है, कहता है मैं होशो हवास में समझदारी से फतवा देता हूँ। वो भी फतवे देते हैं, बहुत सारे और मौलवी भी हैं जिन्होंने पढ़े क्या क्या फतवे दिए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि इसने वो बात की है, उसने वो बात की है और आज खुद पे भुगत रही है, खुद गुस्ताखी इसने की है, ठीक है।
چلو تو پھر ٹھیک یہ ہے. اس کو معافی نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے فتوا دیا ہوا کہ معاف نہیں کرنا پھر چاہیے. عوام کہاں سوئی ہوئی ہے؟ وہ جو عوام بھائی جنہوں نے- وہی تو کہہ رہا ہوں, جنہوں شاہ نے نواز کو لوگوں مارنے مارا والے ہے. اور لوگوں کو مارنے والے وہ کدھر کہاں ہیں؟ ہیں؟ وہ اب ساتھ دے رہے ہیں مولوی کا. کدھر ہے پھر؟ یار یا تو اس سے یہ کہیں کہ یہ فتوا جو اٹھا تھا اس کا, یا مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی مطلب یار. کہ آپ اچھے عہدے پہ ہیں, آپ اپروچ میں ہیں, اور آپ جو ہے وہ دینی کام کر رہے ہیں, تو آپ مطلب کچھ بھی کر سکتے ہیں. ان کو چھوٹ ہے نا ساری, چھوٹ ہے. مطلب کہ باقیوں پہ اسلام نافذ ہوتا ہے, ان پہ نہیں ہوتا یار. وہی برحال یہ ہے کہ یہ تھوڑی ایک بیچ میں بات ہوئی تھی کہ وہ جو وہاں کے ملا نے جو ہے وہ قرآن پاک خود کہا کہ جا کے بے حرمتی کرو, اور مسلمان نے جا کے بے حرمتی کر کے درگا پوجا میں جو ہے قرآن پاک رکھ دیا اور الزام ان پہ لگا دیا. اور یہ وہی بات ہے کہ مجھے یہ بات یاد آ گئی اس لیے میں کرنا ضروری تھی. اور باقی جو ہے اس مولوی کو جس نے یہ کہا کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے وہاں پہ رکھا ہو, اس کو پہلے لٹکاؤ اور اس بندے کو بھی لٹکاؤ, اور ان درگا پوجا والوں سے معافی مانگو کیونکہ ناجائز ان پہ جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا تھا. گورنمنٹ ساتھ تو نہیں دے یہ رہی. گورنمنٹ کو ساتھ دینا چاہیے, لوگوں کو بھی ساتھ دینا چاہیے یار, حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نہ کہ نہ حق کے ساتھ. یہ فساد ڈالنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ مسلمانوں کو بھی پتہ ہے, اور چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کوئی بھی ہو, فساد جو ڈالتا ہے وہ ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک. اور یہ انہوں نے فساد ڈالا قرآن پاک کی بے حرمتی کر کے, نعوذ باللہ, جس کے بارے میں سوچ کے ہم دوسروں سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں, اور ہمارے اپنے مولوی جو ہیں وہ یہ آرڈر دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرو اور جا کے ادھر رکھاؤ. یار تم لوگوں کو ہاتھ نہیں کانپے, شرم نہیں آئی مسلمان ہو کہ تم لوگ بے حرمتی کر رہے ہو اور الزام دوسروں پہ ڈال رہے ہو. اور اتنا ہنگامہ ڈالا پورے بنگلہ دیش میں جو ہے وہ کتنی جانیں گئیں, کتنے ہندو بیچاروں کو جو ہے مارا گیا, معصوموں کو. اسی طرح پاکستان میں ہوتا ہے اور اسی طرح وہاں پہ ہو رہا ہے, اور وہاں پہ پروٹیسٹ شروع کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو یار کوئی بندہ کہے کہ تم لوگ مسلمانوں کیا ہو, اپنے ملک میں فساد ڈالتے ہو, یار مل جل کے رہو, ان کو عبادت کرنے دو, آپ اپنی کریں. اور جو بچیوں کو حجاب پہننے کی کوشش کریں, میں حجاب کے اگر کوئی اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اس کے خلاف بھی بولتا ہوں, اور جو اگر زبردستی پہنانے کی کوشش بھی کرے گا تو میں اس کے خلاف بھی ہوں گا, کیونکہ ایک کا دین مذہبی نہیں ہے وہ آپ والا, تو آپ کے جو ہے قانون ہے وہ لاگو نہیں ہوتے اس پہ. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے قانون میں رہیں. وہ اپنے مذہب کو مانتے ہیں, جو ان کے مذہب میں ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. تو یہ نہیں ہے کہ وہ اسکول آئیں اور حجاب میں ہی آئیں. میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ اگر کوئی حجاب کر کے آتا ہے تو اس کو اتارتے ہیں, تو میں اس کے خلاف بھی ہوں. لیکن جو اپنی مرضی سے جو کر کے آتی ہے, جو نہیں کر کے آتی, جس کے مذہب میں نہیں ہے, اور اس کو زبردستی کروایا جائے, وہ میں اس چیز کے بھی خلاف ہوں. اور وہ بچیوں کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, جو ان کو کنورٹ کرنے کی زبردستی کوشش کر رہے ہیں ٹیچر کے دوارا, تو یہ چیز جو ہے نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا ایک جو بیف کھانے والی تھی کہ اس کے سامنے وہ کہہ رہا تھا ٹیسٹی ہے, تو یہ ہے تو وہ ہے, تو یار ان کے مذہب میں نہیں ہے. مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہندو کے مذہب میں یہ نہیں ہے بیف کھانا. آپ کے مذہب میں ہے تو آپ کھائیں, آپ کو کس نے روکا, لیکن کسی کو چڑھانے کی خاطر کبھی بھی نہ کھائیں. تو یہ کسی کے جذبات کے ساتھ مت کھیلا کریں یار. وہ اپنے مذہب کو فالو کر رہا ہے, اس کو کرنے دیں, جیو اور جینے دو, خدا کا نام ہے, کوئی شرم کر لو. وہ بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہیں, انسانوں کی طرح رہو سارے. یہ انسان میں نے سیریسلی بات کرنی تو نہیں چاہیے. میں نے جتنے بھی امت مسلمہ دیکھی ہے نا, اس میں آدھے سے زیادہ انسان نہیں ہے. مسلمان تو یار یہ کنہوں نے کیا ہوا ہے, بہت بڑا مطلب رتبہ ہے. یہ اگر اس مذہب کے حوالے سے ہم دیکھیں تو جس کو ہم فالو کر رہے ہیں تو وہ بہت بڑا رتبہ ہے. اگر ایز اے مسلم اگر کسی کو مسلمان بولا جائے تو اس میں وہ ساری چیزیں حاصلیتیں ہونی چاہیے جو ایک مسلمان بندے میں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میرے حال میں پریفرنس ہوگا یہی لوگ بھائی کہتے ہیں نا کہ یہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے, تو یہ بات ٹھیک ہے, ہم لوگ نہیں مانتے تو وہ فالو کر. اچھا چلے 20% ہی ہم فالو کر رہے ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اگر 2% فالو کر رہا ہوں 100 میں سے صرف 2%, تو کم از کم انسانیت تو بچی ہے نا, وہ پہلو تو بچا ہے نا یار. اس کے علاوہ اگر آپ کچھ بھی نہیں ہے, کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ نہیں ہے کسی مذہب سے ریلیٹڈ, انسان تو ہے نا, انسانیت کو تو پریفرنس دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے, خود جیسے جی رہے ہیں وہ تو ایک لا بنا ہوا ہے کہ دوسرے کو بھی بھائی وہ جینے دیں گے نا. دوسرے کو بھی آپ دیکھتے ہیں, اس کو اپنی جگہ, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں آپ, وہ کتنا تنگ ہوگا آپ سے, کتنا متنفر ہوگا ان چیزوں کو لے کر جو آپ کو ٹیز کرتے ہیں. آپ اس کے مطلب بارے میں غلط بات کرتے ہیں, اس کی شخصیت کے بارے میں. پھر جب مذہب کی بات آ جاتی ہے تو وہ تھوڑا پرسنل میٹر ہو جاتا ہے, ہر بندے کے لیے پرسنل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پھر جب آپ اس کے سامنے اس کے مذہب کے خلاف چیزیں کریں گے, اور اس کو چڑھانے کے لیے, ایک یہ نہیں کہ آپ پوجا کر رہے ہیں تو وہ, یا آپ عبادت کر رہے ہیں کچھ بھی ہے تو وہ سائڈ سے گزر رہا ہے, تو وہ ایک اور چیز ہے.
ٹھیک ہے, آپ اس کو مخصوص ٹارگٹ کر رہے ہیں, ٹیز کر رہے ہیں. پتہ ہے اگر یہی چیز کریں گے کوئی اور مذہب کا مسلمانوں کے سامنے, جو مسلمان میں کوئی بھی چیز لے لیں, کوئی جائز نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, وہ آگے سے کہے واہ واہ کیا ٹیسٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, اس کو چڑھانے کے لیے, مسلم کو چڑھانے کے لیے, پھر کیا کریں گے, یہ جی اسلام کے خلاف گستاخی کر رہا ہے, اس کو سر تن سے جدا کر لو. یار آپ لوگ دوسروں کے سامنے کر سکتے ہیں سارا کچھ, ان کی جو ہے بے حرمتی کر سکتے ہیں, سارا کچھ کر سکتے ہیں, لیکن دوسرا کرے گا تو آپ اس کا سر تن سے جدا کریں گے. تو پہلے آپ ایسے بنے کہ آپ خود کسی کا نہ کریں, کسی کا مذاق نہ اڑائیں, کسی کے بے حرمتی نہ کریں, کسی مذہب کی بے حرمتی نہ کریں, پہلے اپنے آپ کو ایسا کریں, پھر اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ لڑنا ہے تو لڑ لیں. بالکل. اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ وہ غلط ہے, اور جو جس طرح ہوا, میں نے ان ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ بھائی پری پلان کوئی چیز چل رہی ہے اور ہو کچھ ہو رہا ہے. پھر وہ شیخ حسینہ واجد جو ہیں انہوں نے ایک نکالا کہ وہ گورا لوگ جو ہے بیچ میں آیا, وہ گورا کون تھا, وہ امریکہ کا ہی تھا, اور یہ ساری کہانی چل رہی تھی, اور وہ پاکستان سے بھی ریلیٹڈ ہوئی, عمران خان کو لے کر وہ سارا قصہ. تو وہ سارا اگر لے کے آئے تو ایک تنظیم کا بندہ نکل آیا ہے, ٹھیک ہے, اور جس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے ان کا ایکس بی ایم جو رہا ہے, کیا نام ہے اس کا, بل کلنٹن جو ہے امریکن, وہ وہاں پہ کلیپنگ کر رہا ہے اس کو, حالانکہ اس کو پتہ نہیں یار کہ بندہ یہ کون ہے اور کس سے. اور یہ بندہ جو ہے اس کا نام کیا تھا, جس کو یہ محمد یونس پرائم منسٹر, دوسرا جو ہے جس کو انہوں نے انٹروڈیوس محفوظ عالم نہیں, محفوظ عالم پاکستان کا نا. ہاں, تو خیر انیویل وہ الگ یاد آ گیا تھا. تو وہ بات ہے کہ اس کو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈکشن کرا رہا ہے, اور اس انٹروڈکشن میں کہہ رہا ہے کہ یہ کر رہا تھا, اور یہ میں نے جب پوچھا کہ یہ تم نے کیا تو یہ صاحب نے کر رہا تھا, نہیں میں نے تو نہیں, میرا تو کوئی عمل دخل نہیں, میں وہ نہیں ہوں, میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے, ٹھیک ہے. کہتا ہے خود ہی کہہ رہا ہے کہ ہاں مجھے پتا تھا یہ اس میں موجود تھا اور یہ اسی کی ہاتھ ہے, اور ٹھیک ہے. اور وہ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ باندھ کر, اور مطلب ان کو جن کو مارا ہے وہ گولیوں کا جیسے ذکر کر رہا تھا کہ فورس, ہماری فورس نے گولی چلائی, تو اس میں شرمندہ کیوں ہو رہا تھا, آواز بالکل ڈاؤن ہو گئی تھی کہ ہاں ہماری طرف سے ہی گولی چلی, ہم نے ہی گولیاں چلائیں اور بہت سارے لوگ مطلب مرے. اور مطلب سچ بتانے میں آپ کو پھر پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ غلط کر رہے ہیں اور غلط ہو رہا ہے, اور اس کے باوجود جو کچھ حالات بنگلہ دیش میں چل رہے ہیں, اور آپ یہاں پہ الگ ہی سیمینار سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور الگ ہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں, حالانکہ ملک کا سکون جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں بنگلہ دیش بالکل بربادی کی طرف جا رہا ہے, سیم لائک پاکستان, اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہاں پہ ہندو مینورٹی جو ہے وہ زیادہ ہے, اور نو ڈاؤٹ وہ اپنا تہوار مناتے ہیں, پہلے بھی جو کچھ کرتے تھے وہ اب بھی کریں گے, اپنی پوجا پاٹ تو انہوں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ پاکستان سے تھوڑا بہتر تھا, میں کہوں کہ بہت اس حساب سے بہتر تھا. مجھے کہیں نہ کہیں سننے میں ملتا تھا کہ پاکستانی ملا اور بنگلہ دیشی ملا سیم ٹو سیم ہے, ان کا سوچ, ان کا رہن سہن, ٹھیک ہے, وہ مینٹلٹی جو ہے دوسری منورٹیز کو لے کر ان کی سیم ہے. تو مجھے لگتا تھا نہیں یار وہ تھوڑے چینج ہوں گے, وہ الگ ہوئے تو اسی لیے ہوئے کہ یہ وبال تھا, یہ چیز تھی. وہ بھائی وہ واقعی ثابت ہو گیا, ان لوگوں کی باتیں ٹھیک تھیں کہ یہ بھی ویسے ہی ہیں, اور یہ ان سے بھی اوپر کے پتھر ہے, مطلب کہ ان کی مینٹلٹی اور طرح کی ہے, اور یہ اب ان کو نکالنا چاہ رہے ہیں. ہم نے جو افغانیوں کے ساتھ کیا نا, ٹھیک ہے, وہ تو ایک مسلم برادر تھے, مطلب سیم ریجن کے, لیکن یہ ہے کہ یہ منارٹی اور انڈین جو ہیں, اور وہ جناب رولا گولا ڈال رہے ہیں. وہ دوسری ایک اور انہوں نے کمیونٹی کا ذکر کیا, وہ کیا نام ہے ان کا, وہ جو جن کا ذکر کیا کہ وہ آنا چاہتے ہیں انڈیا جو ہے, ان کا بھی انہوں نے بدھ کے جو ہے بہت چکم پتہ نہیں وہ کیا نام لیا تھا, وہ ٹرائبل جو ہے, ٹرائبل جو ہے وہ بھی آنا چاہتے ہیں. مطلب اب یار یہی چیز رہ گئی ہے کہ مطلب وہ بنگلہ دیش کیا چاہتا ہے, یہ پاکستان والا صاحب چاہتا ہے دوسری منارٹی کو مطلب نکال دے, اوپر جا رہا ہے, مطلب نکال دے, اور یہاں پہ صرف مسلم رہے. تو کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ پھر آپ کے پاس آپشن نہیں رہے گی. کل وہ نازیہ خان والی بات کے آپشن نہیں نا آپ بچی, تو اب کیا ہے, اب اور کوئی نہیں ہے, چلو ایک دوسرے کو پکڑتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پلہ بھی ہیں, ہم مذہب بھی ہیں, ایک جیسے ہی ہیں, سیم ریلیجن کو فالو کرتے ہیں, آپس میں ہی لڑو. پھر فرقے بازی جو ہے نا اب وہ اسٹرانگ ہو جائے گی. اب وہ دیکھیں گے اچھا دوسرے فرقے کو مارو اس کو, اچھا یہ الزام لگانا. اب تو کوئی بھی اٹھ کے کہہ دے گا بھائی کل کو کوئی اللہ معاف کرے کوئی بے حرمتی کرتا ہے, کچھ کرتا ہے, وہ اس پہ مجھ پہ یا کسی پہ بھی ڈال دے گا, کل کو کلپ نکال کے آگے لگا دے, ہاں کاٹ کے بیچ میں سے کوئی بنا لے, یا اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے کوئی بنا لے, تو بھائی کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے,
किसी को आधे से ज्यादा अवाम इतनी, अब वर्ड नहीं यूज करें, छे है कि उसको पता नहीं है कि AI टेक्नोलॉजी है क्या, इसे यूज कैसे करें, VFX क्या है पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी का। तो कल को कोई अगर एडिट करके उनके सामने रख देगा, ये लो भाई, तो वही बात कर रहा हूँ ना कि इनको। हमारी वीडियो सबके सामने होती है, ठीक है, हमारी आवाज़ भी है सबके लिए, सबके सामने है हमारी आवाज़ को कॉपी कर ले, हमारी शक्ल को ले ले, ठीक है, AI टेक्नोलॉजी के जरिए कोई भी 2 नंबरी वाली वीडियो बना दे, बेहुरमती वाली वीडियो बना दे, लोगों ने तो यही समझना कि ये लोग जो हैं वो ऐसे हैं। अब हो सकता है कि कल को हमारी वीडियो बन जाए कुछ ऐसा गलत काम करते हुए। AI टेक्नोलॉजी भाई हमारी आवाज़ भी है, यूट्यूब पे पड़ी हुई है, हमारा फेस भी पड़ा हुआ है, तो कोई भी लेके जो है ये टेक्नोलॉजी जिसको आती होगी वो तो सारा कुछ कर लेगा, वीडियो भी बना लेगा, बेहुरमती वाली वीडियो भी बना लेगा इस आवाज़ को लेके। तो हमारे क्लिप कट करके बीच में वो भी एक बना के बेहुरमती का उनसे निकाल ही लेगा कोई ना कोई, अगर किसी ने हमसे हसद करता होगा, को पाकिस्तानी, कोई हमारा गवांडी, कोई हमारा गांव का, कोई हमारे शहर का, कोई इधर का जो है वो कहे कि ये देखो जी यूट्यूब पे इतने इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतना कमा रहे हैं जी, इनको दबाओ। तो ये ऐसी कोई क्लिप बना के तो वो हम पे इल्ज़ाम लगा सकता है। तो ना किसी से हमसे पूछना है किसी ने कि ये किया तुम लोगों ने किया है या नहीं किया, स्पेसिफाई दो, किसी ने नहीं पूछना, आ जाना इधर, चलो हम निकलो बाहर, मार मूर के चले जाएंगे हमें। और ये इस चीज़ के मैं बड़ा खिलाफ हूँ, इसलिए कहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई हो, एक कानून बना हुआ है उसके थ्रू चलना चाहिए। सबूत हैं आपके पास, सबूत दें, वो सबूत कितने सच्चे हैं पता चल जाएगा, फिर कोई फैसला होना चाहिए, अदालत के जरिए फैसला होना चाहिए, ना कि अवाम के जरिए फैसला होना चाहिए। इस तरह कल को जो अवाम जो है इस भीड़ का शिकार बनती, कल को वो भी भीड़ के आगे होगी लगी हुई। बिल्कुल, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए, और ये बांग्लादेशियों को, पाकिस्तानियों को ये सोचना चाहिए, और जियो और दूसरों को भी जीने दो। और ऐसे नहीं कि हर एक को उठ के जो है वो मारना शुरू कर दो, उसको इबादत करनी नहीं देनी, ये नहीं करने देना, क्या मिल जाएगा यार तुम लोगों को, पता नहीं क्या उनके अमाल। हमारे मजहब, आप मुसलमान है ना, तो हमारे हिसाब से तो यही है ना कि जिसके जो अमाल है उसका हिसाब उसने खुद देना है यार, उसके वो अमाल वो खुद दे लेगा साहब। तुम्हारे खुद के अमाल, तुम खुद के अमाल का हिसाब देना है, तो अपने आप को बेहतर करो, ना कि दूसरों के माल का हिसाब तुम लोगों ने देना है। तो ये लोग फिर भी नहीं समझते, अपने आप को सीधा नहीं करना, अपने आप को तो मैं कहता हूँ कि घटिया से घटिया बनाते जा रहे हैं, लेकिन ये है कि दूसरा नेक हो जाए। दूसरों का ठेका हमने उठाया हुआ है, अपना ठेका हम नहीं उठाते। बहरहाल जी, जो हो रहा है वो गलत है, और अब सिचुएशन कंट्रोल में होती है या नहीं या क्या, क्योंकि वो बिगाड़ पैदा हो रहा है इस चीज़ को लेकर, और यहीं से मामला जो हैं और ख़राब होते जाते हैं। और लेट्स सी कि गवर्नमेंट बांग्लादेश क्या करती है इसके ऊपर, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इसके ऊपर। आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे दूसरे चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जहाँ पे लेटेस्ट क्वेश्चन के ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बनता है आपका प्लीज़। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।